यह कहानी है करण की, जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी एम्बिशियस युवा था। करण शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसका दिन मीटिंग ऑन, डेडलाइन और फोन की नोटिफिकेशंस के बीच गुजारता था। बाहर से देखने पर करण सफाल लगता था, लेकिन अंदर से वो एक अजीब सी बेचैनी और खालीपन महसूस करता था। यूं लगता था कि वो बहुत मेहनत कर रहा है, फिर भी वो वहां नहीं पहुंच पा रहा जहां उस होना चाहिए। एक दिन काम के बोझ और मानसिक तनाव, स्ट्रेस से परेशान होकर करान ने कुछ दिनों के लिए शहर से दूर अपने गांव जाने का फैसला किया। शांति की खोज गांव के किनारे एक पुराना आश्रम था, जहां एक वृद्धा साधु रहते थे। करान उनके पास गया और अपनी परेशानी बताई। महाराज, मैं थक गया हूं। मैं जितना तेज भागता हूं, मंजिल उतनी ही दूर लगती है। मुझे रास्ता नहीं दिख रहा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम रास्ता बाहर ढूंढ रहे हो, जबकि सारे रास्ते तुम्हारे अंदर से होकर गुजारते हैं। बस एक काम करो, रोज 2 घंटे उस पहाड़ी के पीछे जंगल में एकांत सॉलिट्यूड में बैठो। ना कोई फोन, ना कोई किताब, ना कोई दूसरा व्यक्ति, सिर्फ तुम और तुम्हारा मौन। एकांत का संघर्ष पहले 2 दिन करान के लिए नर्क के समान थे। जब वो अकेला बैठा तो उसका दिमाग और ज्यादा शोर करने लगा। यूस पुरानी बातें याद आने लगी, भविष्य की चिंता सताने लगी। यूस लगा कि वो अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। उसने सोचा, बैठने से क्या होगा, मुझे तो काम करना चाहिए। लेकिन साधु की बात मानकर वो रुका रहा। तीसरे दिन एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे दिमाग का शोर कम होने लगा। जब बाहर का शोर शांत हुआ तो उसे अपने अंदर की आवाज सुनाई देने लगी। ब्राह्मण का इशारा। चौथे दिन जब वो एकांत में बैठा था, उसका ध्यान प्रकृति की ओर गया। उसने देखा कि कैसे एक नन्हा सा बीज मिट्टी को चीरकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, बिना किसी शोर के, बिना किसी जल्दबाजी के। उससे एहसास हुआ कि ब्रह्मांड, यूनिवर्स, कभी जल्दबाजी में नहीं होता, फिर भी सब कुछ वक्त पर होता है। उसी एकांत में करान को वो आइडिया मिला जो उसकी प्रोफेशनल लाइफ की सबसे बड़ी समस्या का हाल था। वो सोल्यूशन जो महीनों से दिमाग में नहीं आ रहा था, वो शांति में बैठते ही खुद ब खुद साफ हो गया। यूं से समझ आया कि जब हम शांत होते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी इस ब्रह्मांड के साथ जूझ जाती है। नया जान करान शहर वापस लौटा, लेकिन अब वो बदल चुका था। उसने अब भागना छोड़कर चलना शुरू किया। वो रोज सुबह एकांत में बैठता। इस एकांत ने उसे वो क्लैरिटी दी जो महंगी कोचिंग और किताबें नहीं दे पाई थीं। उसका स्टार्टअप, जो पहले स्ट्रगल कर रहा था, अब नए और क्रिएटिव आइडियाज की वजह से तेजी से बढ़ने लगा। करण ने जान लिया था कि एक, शक्ति मौन मैन है। जब हम बोलना और सुनना बैंड करते हैं, तब ब्रह्मांड हमसे बात करना शुरू करता है। दो, आत्मा मंथा एकांत में अपनी कमजोरियों और ताकत से मिलवाता है। तीन, मार्गदर्शन। जब दिमाग का डस्टबिन साफ होता है, तभी उसमें नए और क्रांतिकारी विचार, आइडियाज आ सकते हैं। सीख जिंदगी में अगर कभी रास्ता भटक जाओ या लगे कि सब कुछ रुक गया है, तो और ज्यादा हाथ पैर मरने के बजाय थोड़ी देर एकांत में बैठो। जब आप खुद को जानने के लिए शांत होते हैं, तो ये पूरा ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलने लगता है। याद रखिए, सबसे बड़े सवालों के जवाब हमेशा शांति में ही मिलते हैं। अनमोल वचन। बाहर की दुनिया में सिर्फ भीड़ है, रास्ता तो अंदर की खामोशी में छुपा है।